हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके लिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन लेके आया हूँ फॉर बीएड एंट्रेंस एग्जाम या डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट स्पेशली डीएलएड और बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1। इन व्हिच ईयर वाज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। नीचे दिया गया कौन से ईयर पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्रूव किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1999। सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है, आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी 1986। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले बोल रहा हूँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रेगुलर आप सबको हर चीज़ का अपडेट मिलता रहेगा और ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मैं बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगा। So next question, question number 2. The government policy on education regards education as unique. The government policy on education regards education as a unique. So option A expenditure, option B consumption, option C investment, option D none of this. So कौन सा राइट आंसर हो सकता है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. As per the National Policy on Education 1986, different aspect of education reviewed every. जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 उसके बाद जो डिफरेंट एस्पेक्ट ऑन एजुकेशन वो रिव्यू किया जाएगा कितने साल के अंदर। सो 10 ईयर, 8 ईयर, 6 ईयर्स, 4 ईयर्स। सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी 10 ईयर्स। ध्यान रखना 10 साल के बाद ये रिव्यू किया जाएगा। सो अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया या कह सकते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020। सो आप लोग 2020 का भी अच्छे से ध्यान से देख लेना और मेरा एक वीडियो है उसमें देख लेना आप लोग। उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने अपलोड किया था। सो आप लोग उस वीडियो पे जाके देख लेना या मुझे बोलना अगर वो वीडियो चाहिए तो। सो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653। आप लोग मुझे व्हाट्सअप में भी बोल सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. To provide opportunities to students to be productive and self-reliant, the new education policy 1986 recommended. So new education policy जो बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे या प्रोडक्टिव या सेल्फ मतलब जो रिलायंस हो, सो उसके लिए कितने सब्जेक्ट पे मतलब या कौन से सब्जेक्ट पे वो रिकमेंडेशन किया गया। 5 सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट, वर्क एक्सपीरियंस, सोशल सर्विस। सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वर्क एक्सपीरियंस। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. व्हिच एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कौन से एजुकेशन कमीशन का रिकमेंडेशन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेहरूज पॉलिसी ऑन एजुकेशन, गांधीज पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ऑप्शन सी राजीव्स पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ऑप्शन डी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है, आप लोग गेस कीजिए। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6. द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज रिवाइज्ड इन द ईयर 1992, 1994, 1996, उसके बाद 1998। सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है। जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन हुआ 1986 पे, उसको रिवाइज कब किया गया। सो इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है, आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। सो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेना अपने आंसर से। राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी 1992। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन वाज सेट अप इन द ईयर। जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन वो कब या कह सकते हैं हम लोग कौन से साल में एस्टेब्लिश किया गया। 1925, 1930, 1935, 1940। सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी 1935। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज ए स्कीम लॉन्च टू प्रमोट। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये तो एक स्कीम है, आप लोगों को पता है वो किस लिए मतलब लॉन्च किया गया। बेसिक एजुकेशन इन रूरल एरियाज पे बेसिक एजुकेशन मतलब बढ़ावा देना। ऑप्शन बी प्राइमरी एजुकेशन इन अर्बन एरियाज, जो अर्बन एरियाज है उसमें प्राइमरी एजुकेशन देना। ऑप्शन सी हायर एजुकेशन फॉर गर्ल्स इन अंडर डेवलप्ड एरिया, जो हायर एजुकेशन देना वो गर्ल्स को जो अंडर डेवलप्ड एरिया पे है। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो इसका राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन ए बेसिक एजुकेशन इन रूरल एरियाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. द डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम यानी DPEP lays special emphasis on
जो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम यानी DPEP वो स्पेशल एम्फेसाइज किसके ऊपर करता है? ऑप्शन ए प्राइमरी एजुकेशन डेवलपमेंट, ऑप्शन बी मिडिल एजुकेशन डेवलपमेंट, ऑप्शन सी सेकेंडरी एजुकेशन डेवलपमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है? गेस कीजिए आप लोग। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राइमरी एजुकेशन डेवलपमेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। According to the National Policy on Education 1986, in which language can the student of government student of the state government can introduce their own syllabi? So National Policy on Education 1986 पे बोला जो कौन से लैंग्वेज से जो स्टेट गवर्नमेंट मतलब इंट्रोड्यूस कर सकता है अपना सिलेबस स्टूडेंट के लिए? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन सी इंग्लिश, ऑप्शन डी मदर टंग। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मदर टंग, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11। द कोठारी कमीशन इन इंडियन एजुकेशन कमीशन, उसे कोठारी कमीशन को इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी आ सकता है डायरेक्टली। वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, कौन से साल में ये एस्टेब्लिश किया गया? 1960, 1962, 1964, 1966। सो राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन सी 1964। सो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कोठारी कमीशन कौन से एजुकेशन के लिए ये बनाया गया या कौन सा एजुकेशन रिकमेंड करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इन व्हिच ईयर डिड कोठारी कमीशन प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट, कौन से साल में कोठारी कमीशन ने अपना रिपोर्ट प्रेजेंट किया? ध्यान रखना, एस्टेब्लिश नहीं, अपना रिपोर्ट प्रेजेंट किया। सो ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 1966। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी यानी 1966, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13। द अदर नेम ऑफ द सेकेंडरी कमीशन इज, जो दूसरे अलग नाम से जाना जाता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को? ऑप्शन ए मुदलियार कमीशन, ऑप्शन बी कोठारी कमीशन, ऑप्शन सी इंडियन एजुकेशन कमीशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए मुदलियार कमीशन। मुदलियार कमीशन को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कोतारी कमीशन, कोतारी कमीशन जो 1964 पे एस्टेब्लिश किया गया उसका चेयरमैन कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर DS कोठारी, ऑप्शन सी डॉक्टर AL मुदलियार, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी DS कोठारी, उनके नाम पे ये कमीशन बना, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15। According to the Kothari Commission, which is the integral part of the education? एजुकेशन का इंटीग्रल पार्ट कौन सा है अकॉर्डिंग टू द कोठारी कमीशन? ऑप्शन ए म्यूजिक, ऑप्शन बी आर्ट एंड क्राफ्ट, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर, ऑप्शन डी वर्क एक्सपीरियंस। सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वर्क एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट रिकमेंडेशन डिड कोठारी कमीशन मेक ऑन साइंस एजुकेशन? साइंस एजुकेशन के ऊपर कोठारी कमीशन का वो रिकमेंडेशन कौन सा है? ऑप्शन ए इट शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द कोर्स, इसको कोर्स से एलिमिनेट कर दो आप लोग। ऑप्शन बी इट शुड बिकम ए पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसको मतलब स्कूल एजुकेशन का एक पार्ट बना दो। ऑप्शन सी इट शुड बिकम ए पार्ट ऑफ ऑल कोर्स इन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के हर कोर्स पे इसको मतलब इंटीग्रल पार्ट के हिसाब से रखना चाहिए। ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी बोथ बी एंड सी, यानी इट शुड बिकम ए पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये स्कूल एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। इट शुड बिकम ए पार्ट ऑफ ऑल कोर्स इन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के हर एक कोर्स पे ये यानी साइंस मतलब सब्जेक्ट में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17। द कोठारी कमीशन रिकमेंडेड, कोठारी कमीशन का रिकमेंडेशन क्या था? एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी, शिक्षा और मतलब उसका फल कह सकते हैं हम लोग। ऑप्शन बी सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, सोसाइटी और नेशन उसको मतलब जोड़ना। ऑप्शन सी सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ध्यान रखना, एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी प्लस सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन प्लस सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। सो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बोला गया। द कोठारी कमीशन रिकमेंडेड एजुकेशन एंड प्रोडक्टिव, ये तो ऊपर में ही बोल दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। क्लासेस ऑन रिलीजियस स्टडीज़ इज़ फॉर दोज, जो रिलीजियस स्टडीज़ के ऊपर जो क्लास होता है इज़ फॉर दोज हु बिलोंग टू माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी है उनके लिए। ऑप्शन बी हु बिलोंग्स टू मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी पे है जो मेजॉरिटीज़ पे है उनके लिए ये क्लासेस ऑन रिलीजियस स्टडीज़ होना चाहिए। ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है? इसका राइट आंसर है बोथ 1 and 2, हु बिलोंग्स टू माइनॉरिटीज़ प्लस हु बिलोंग्स टू मेजॉरिटीज़, दोनों का इक्वल
इक्वल चांस प्रोवाइड किया या इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19, इन व्हिच ईयर वाज द कमीशन सेट अप टू डिस्कस रिलीजियस एजुकेशन? कौन से साल पे जो है कमीशन बनाया गया रिलीजियस एजुकेशन के ऊपर डिस्कस करने के लिए? 1989, 1956, 1959, 1949। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी 1959। Question number 20. As per the National Policy on Education 1986, the three language formula for Punjab is जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला है, जैसे इंग्लिश हो, हिंदी हो, प्लस जो लोकल एक लैंग्वेज हो। सो ये पंजाब के लिए कौन सा था? हिंदी, पंजाबी एंड उर्दू, हिंदी, पंजाबी एंड संस्कृत, पंजाबी, हिंदी एंड इंग्लिश। ऑप्शन डी पंजाबी, हिंदी एंड पर्शियन। सो इसका राइट आंसर है पंजाबी, हिंदी एंड इंग्लिश, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21, द एसेंस ऑफ द रूल ऑफ एजुकेशन अंडर न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन एजुकेशन इज? जो रूल ऑफ एजुकेशन अंडर द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, ध्यान रखना 2020 का नहीं, 2020 वाला मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया, उसका 2-3 पार्ट है, ध्यान रखना, उसमें जाके आप लोग देख लेना, वो भी इम्पोर्टेंट है और इससे भी इम्पोर्टेंट है। और ये भी जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए एजुकेशन फॉर सिलेक्टेड पर्सन, ऑप्शन बी एजुकेशन फॉर रूरल पीपल, ऑप्शन सी एजुकेशन फॉर वीमेन, ऑप्शन डी एजुकेशन फॉर ऑल पर्पस। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी एजुकेशन फॉर ऑल पर्पस। क्वेश्चन नंबर 22, the preparation and telecast of the educational programs on television is the responsibility। जो प्रिपरेशन और टेलीकास्ट करना या ब्रॉडकास्ट करना एजुकेशन प्रोग्राम उसका किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑप्शन ए यूजीसी, यूनियन गवर्नमेंट, एनसीईआरटी, ऑप्शन डी स्टेट गवर्नमेंट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी यूजीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इन ऑर्डर टू गिव द रूरल एरियाज द बेनिफिट ऑफ ट्रेंड एंड एडुकेटिव या कह सकते हैं एडुकेटेड यूथ, द गवर्नमेंट पॉलिसी इज? सो ऑप्शन ए टू इंक्रीज रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज, रूरल और अर्बन के बीच में जो डिफरेंस है उसको मतलब बढ़ावा देना। ऑप्शन बी टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मतलब इसको और बढ़ावा देना। ऑप्शन सी टू रिड्यूस द रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज़, जो डिफरेंसेस है रूरल और अर्बन का, गांव या शहर का, गांव और शहर का जो डिफरेंसेस है उसको मतलब कम करना। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है आप लोग सोचिए। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी टू रिड्यूस रूरल और अर्बन डिस्पैरिटीज, ध्यान रखना गांव और शहर का जो डिफरेंसेस है उसको कम करना। क्वेश्चन नंबर वो एजुकेशन के रिलेटेड है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, नो स्टूडेंट शुड बी फेल्ड एट द, जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कह सकते हैं न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, उसमें बोला गया नो स्टूडेंट शुड बी फेल्ड, किसी भी स्टूडेंट मतलब कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं कर सकता। ऑप्शन ए सेकेंडरी स्टेज पे, ऑप्शन बी मिडिल स्टेज पे, ऑप्शन सी प्राइमरी स्टेज पे, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी प्राइमरी स्टेज, जो प्राइमरी लेवल पे वो कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 वाज, जो मेन ऑब्जेक्टिव है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 का। ऑप्शन है टू प्रोवाइड फ्री टेक्स्ट बुक टू स्कूल, जो फ्री टेक्स्ट बुक है स्कूल को प्रोवाइड करना। ऑप्शन बी टू एक्सरसाइज कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म सिलेबस इन ऑल हाई स्कूल इन इंडिया, टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन मैटर ऑफ एजुकेशन, जो गवर्नमेंट को एडवाइस करना एजुकेशन के ऊपर। सो कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यूनिफॉर्म सिलेबस इन ऑल हाई स्कूल ऑफ इंडिया, ध्यान रखना। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और आप लोग ये कंटेंट है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार देख लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या मैंने जो व्हाट्सअप नंबर दिया था उसमें आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप में एक ग्रुप है रिगार्डिंग बीएड एंट्रेंस एग्जाम ग्रुप, सो आप लोग उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच।